नमस्कार दोस्तों। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये उन दिलों की कहानी है जो सच्चा प्यार करते हैं लेकिन अपनी कमज़ोरियों से हार जाते हैं। आशिकी 2 प्यार, संगीत, जुनून, नशे और त्याग की कहानी है। ये उस इश्क की दास्तान है जो सामने वाले को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए खुद मिट जाना स्वीकार कर लेता है। मुंबई, सपनों का शहर। यही शहर किसी को आसमान पर बैठा देता है और किसी को ज़मीन पर पटक देता है। इसी शहर में रहता था राहुल जयकर, आदित्य रॉय कपूर। एक समय था जब उसका नाम ही भीड़ खींच लाता था। स्टेज पर कदम रखते ही तालियों की गूंज, कैमरों की चमक और लोगों की दीवानगी, सब कुछ उसका अपना था। लेकिन कामयाबी ज़्यादा देर किसी के पास नहीं रुकती। राहुल के जीवन में भी वही हुआ। एक के बाद एक असफल शो, बदलता म्यूजिक इंडस्ट्री का दौर और उसके अंदर पनपता डर धीरे धीरे उसे शराब की गिरफ्त में ले गया। शराब अब उसकी आदत नहीं, उसकी ज़रूरत बन चुकी थी। नशे में ही वह खुद को जिंदा महसूस करता था। एक रात नशे में डूबा राहुल एक छोटी सी बार में पहुंचता है। वहाँ न कोई बड़ा स्टेज है, ना ही मशहूर लोग, बस कुछ थके हुए चेहरे और हल्की रोशनी। तभी स्टेज पर एक लड़की गाना गाने लगती है। वह लड़की थी आरती, जिसे सब प्यार से आरू श्रद्धा कपूर कहते थे। उसकी आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, कोई बनावट नहीं थी। उसमें सिर्फ दर्द, सच्चाई और उम्मीद थी। राहुल पहली बार अपनी शराब का गिलास नीचे रख देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके टूटे हुए दिल पर मरहम रख दिया हो। राहुल आरू से मिलता है। शुरुआत में वह रूखा है, घमंडी है, लेकिन अंदर से बेहद टूटा हुआ है। आरू इसकी हालत को समझ नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द उसे महसूस होता है। राहुल आरू को मौका देता है। बड़ा मंच, बड़ी पहचान। वह उसकी आवाज़ में खुद का बीता हुआ सपना देखता है। आरू के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। राहुल और आरू का रिश्ता पहले गुरु शिष्य का होता है। राहुल उसे गाने की बारीकियां सिखाता है, मंच पर खड़े होने का आत्मविश्वास देता है। धीरे धीरे यह रिश्ता दोस्ती में बदल जाता है और दोस्ती कब प्यार बन जाती है, इसका एहसास दोनों को भी नहीं होता। आरू का प्यार साफ था, निस्वार्थ था। वह राहुल को जैसा है वैसा ही अपनाना चाहती थी। राहुल आरू से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह खुद से ज़्यादा उसे खोने से डरता था। उसे लगता था कि उसकी नाकामी, उसकी शराब की लत, उसका अंधेरा सब आरू की ज़िंदगी को भी बर्बाद कर देगा। इसी डर की वजह से वह कभी कभी आरू से दूर हो जाता, कभी उसे दर्द देता। अगर इस कहानी का कोई असली विलेन है तो वह शराब है। राहुल हर वादा करता, फिर तोड़ देता। हर बार कहता है कि अब नहीं पिएगा, लेकिन हालात आते ही वह फिर उसी अंधेरे में लौट जाता। आरू रोती, गिड़गिड़ाती, समझाती, लेकिन प्यार हर बार नशे से हार जाता। राहुल की मेहनत रंग लाती है। आरू का गाना हिट हो जाता है। वह स्टार बन जाती है। लोग उसकी आवाज़ के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आरू ऊपर उठती जाती है, राहुल अंदर से और टूटता जाता है। अब लोग उसे एक गायक नहीं, बल्कि आरू का बॉयफ्रेंड कहने लगते हैं। राहुल का अहंकार, उसकी असुरक्षा और उसकी शराब की लत सब मिलकर उसके रिश्ते को खोखला करने लगते हैं। वह आरू से झगड़ता है, उसे अपमानित करता है, ताकि वह खुद उससे दूर चली जाए। राहुल जानता था
कि अगर आरू उसके साथ रही तो वह भी उसकी तरह टूट जाएगी। इसीलिए वह सबसे क्रूर फैसला लेता है। वह आरू को खुद से अलग कर देता है। वह उसे समझाता है कि यह सब उसके भले के लिए है, लेकिन सच ये था कि वह खुद से हार चुका था। आरू टूट जाती है, लेकिन वह चली जाती है, क्योंकि प्यार में खुद को पूरी तरह खो देना भी एक तरह की हार होती है। राहुल अकेला रह जाता है, पूरी तरह अकेला। आरू के जाने के बाद राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। वह शराब छोड़ने की कोशिश करता है, इलाज करवाता है। कुछ समय के लिए वह संभल भी जाता है, लेकिन कुछ जख्म बहुत गहरे होते हैं। एक रात अकेलेपन और पछतावे में डूबा राहुल अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। ना कोई शोर, ना कोई शिकायत, बस खामोशी। उसकी मौत सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, वह एक अधूरी मोहब्बत का अंत था। राहुल के जाने के बाद आरू टूट जाती है, लेकिन वह गाना नहीं छोड़ती, क्योंकि राहुल का प्यार उसकी आवाज़ में हमेशा जिंदा रहता है। हर सुर में, हर गीत में राहुल की याद बसती है। कुछ प्यार मुकम्मल नहीं होते, लेकिन वही प्यार हमें सबसे ज़्यादा बदलते हैं। आशिकी 2 यही सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी दूर जाकर सामने वाले की ज़िंदगी बचाने का नाम भी है। इससे हमें सीख मिलती है, प्यार में खुद को खो देना सही नहीं होता। नशा सबसे बड़ा दुश्मन है और अधूरी मोहब्बत हमेशा याद रहती है।